सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो OROP3 आकर अपना लिए जुलाई 2024 से मिलना चाहिए, जो सरकार नया सरकार आ जाएगा या बीजेपी हो कांग्रेस सरकार हो कोई भी हो, लेकिन अपना लिए OROP3 देना बहुत ज़रूरी है। इसी में मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेशन के बारे में मैं जानकारी दिया हूँ। इसी में आप लोग को अच्छी तरह समझ में आने के जैसा चार्ट भी प्रिपेयर किया हूँ। इसके बारे में सारा जानकारी आज हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले में देखना, ये चार्ट है 1/7/2024 से OROP3 पेंशन रिवीजन टेबल। इसी में आकर सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक है। इसी में सबसे पहले आकर सर्विस OROP1 और उसका बाद 7th CPC, OROP2 और OROP3 में कितना बेसिक बन सकता है बोलकर इसी में जानकारी दिया हो। सबसे पहले देखना, एक सिपाही सर का 17 साल सर्विस किया, उसका मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेशन कैसा निकाला है वो एक बार जानकारी ले लेंगे। 17 साल सर्विस किया सिपाही सर का है, मिनिमम आकर 18,050 रुपीज़ है, प्लस मैक्सिमम कितना है 22,850 रुपीज़ है। टोटल कितना हो गया 40,900 हो गया। और ये टोटल अमाउंट के लिए 40,900 के लिए डिवाइडर बाई 2, इसी में आकर अपना लिए पेंशन कितना मिलेगा, आधा ही मिलेगा। जो 40,900 से लेकर इसी में से आधा ही मिलेगा। जो डिवाइडेड बाई 2 करने से कितना हो गया 20,450 रुपीज़ हो गया। जो OROP3 में आकर 17 साल सिपाही के लिए बेसिक कितना है 20,450 रुपीज़ उनका बेसिक बनेगा। जो मैं दिखाया वो कैलकुलेशन और इसी में भी एक बार देख लेना, 20,450 रुपीज़ है मिनिमम मैक्सिमम। और OROP2 में कितना था, OROP3 में कितना बढ़ोतरी होगा बोलने से 1,643 रुपीज़ का सिपाही के लिए बढ़ोतरी हो सकता है। इसी में इसी तरह कैलकुलेशन किया हुआ है। उसका बाद 19 साल का सिपाही का भी देखना, इसी में आकर उनका मिनिमम और मैक्सिमम भी इसी में भी बैक्सी दिखाने के बाद इनका आकर कितना बढ़ोतरी होगा बोलने से 2,268 रुपीज़ तक इनको बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद नायक सर का 17 साल नायक सर का भी जानकारी ले सकता है, और 22 साल का भी नायक सर का भी देखना। उनका आकर जो मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेशन करने के बाद उनको बढ़ोतरी कितना होगा बोलने से 26,081 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद अभी देखेंगे हवलदार सर का। हवलदार सर का भी कैलकुलेशन है, मिनिमम और मैक्सिमम। 19 साल सर्विस किया हुआ हवलदार सर है, इनका मिनिमम आकर 21,400 है, मैक्सिमम आकर 25,550 रुपीज़ है। दोनों प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट बन जाता है 46,950 रुपीज़। उसी से हम लोग क्या कर दिया, डिवाइडर बाई 2 करने से 46,950 रुपीज़ के लिए डिवाइडर बाई 2 करने से कितना हो गया 23,475 रुपीज़। 19 ईयर्स सर्विस किया हुआ हवलदार सर के लिए 23,475 रुपीज़ तक जो हवलदार सर का बेसिक होगा। जो OROP3 में आकर 19 साल सर्विस किया हवलदार सर के लिए बेसिक कितना है बोलने से 23,475 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है, इसी कैलकुलेशन का मुताबिक। इसी में आकर जो सरकार जल्दी से जल्दी सोचकर, जो कोई भी नई सरकार आने दो, जल्दी से जल्दी OROP का कोई भी एक फैसला जल्दी से जल्दी देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी से मांगना शुरू करना चाहिए। ये नहीं है हम लोग देर करने से सरकार भी और भी देर करेगा, हमारे लिए ही नुकसान है, उनके लिए कोई भी नुकसान नहीं है। क्यों बोलने से अपना पैसे के लिए ना इंटरेस्ट देता है, कुछ भी नहीं देता है, लेकिन उन लोग देता है वो भी कम देता है। इसी की वजह से अपना भाई लोग के लिए सिपाही से लेकर जो ऑर्डिनरी कैप्टन तक बेसिक में बहुत कम हो जाएगा। उसी की वजह से जब मिलना है उसी टाइम देने से हमारे लिए भी अच्छा है। इसमें देखना ऑर्डिनरी नायक सूबेदार सर का भी है, उसका बाद नायक सूबेदार है, सूबेदार है, उसके बाद सूबेदार मेजर साहब का भी है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट है, ऑर्डिनरी कैप्टन साहब का भी, सभी का भी जानकारी ले सकता है। आपका बेसिक कितना बनेगा OROP3 में और आपको कितना डिफरेंस आएगा, OROP2 में कितना था, OROP3 में
कितना बढ़ोतरी हुआ वो भी जानकारी ले सकता है। इसी में देखो अभी इसमें एक नायक सूबेदार सर जो 26 साल सर्विस के और नायक सूबेदार सर है, इनका मिनिमम आकर 26,800 है, मैक्सिमम आकर 28,450 है। टोटल कितना बन गया 55,350 रुपीज़ बन गया। इसको टोटल अमाउंट से डिवाइडर बाई 2 करने से जो इनका बेसिक बन जाएगा 27,675 रुपीज़। OROP 3 में आकर 26 साल सर्विस किया हो नायक सूबेदार सर के लिए इनका बेसिक बन जाएगा 27,625 रुपीज़। इसी तरह हम लोग कैलकुलेशन कर मिनिमम मैक्सिमम लेकर इनका बेसिक कितना बन जाता है, OROP 2 में कितना है, OROP 3 में कितना मिलेगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, अपना बेसिक में कितना बढ़ोतरी हो सकता है, सारा जानकारी इस टेबल्स के अंदर से हम लोग आराम से ले सकते हैं। लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी OROP 3 का ऊपर कुछ ना कुछ जानकारी पक्का देना चाहिए। ये क्यों बोलने से जुलाई से अपना लिए इफेक्ट है, जो अपना लिए OROP 3 जुलाई से अपना लिए हक है। हमारा हक हम लेना बहुत ज़रूरी है, हक के लिए हम पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकार कोई भी सरकार आना दो, कांग्रेस आना दो, BJP आना दो, अपना OROP 3 अपना लिए मिलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।